गर्मियों के मौसम में अलग अलग फ्लेवर की ठंडी ठंडी सी मिल्क शेक पीना किसको नहीं पसंद होता। लेकिन उसके लिए रोज़ रोज़ बाहर जाना या कैफ़े जाना पॉसिबल नहीं होता। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6 ऐसे ही अलग अलग फ्लेवर के मिल्क शेक की रेसिपी जो कि बिल्कुल कैफ़े स्टाइल बन के तैयार होंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे 6 अलग अलग फ्लेवर के मिल्क शेक। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ ओरियो शेक, मैंगो शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, चॉकलेट शेक, वनीला शेक और बटर स्कॉच शेक। तो ये 6 के 6 फ्लेवर बिल्कुल कैफ़े स्टाइल बन के तैयार होंगे। तो बच्चे तो आपके फ़ैन हो ही जाएंगे, साथ साथ बड़ों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो कैफ़े स्टाइल शेक बनाने के पूरे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊंगी ओरियो शेक। तो ओरियो शेक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक मिक्सर जार और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ओरियो के बिस्किट्स। तो यहाँ पे 6 पीस बिस्किट मैं इसमें तोड़ के इस तरह से डाल दूंगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच शुगर पाउडर। तो यहाँ पे ज़्यादा शुगर पाउडर ना ऐड करें क्योंकि बिस्किट भी मीठे होते हैं। और साथ ही साथ मैं डालूंगी 2 चम्मच मिल्क पाउडर। इससे हमारा शेक बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगा। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल चिल्ड फुल क्रीम मिल्क। और इसी के साथ साथ मैं ऐड कर दूंगी 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम के। यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 4 आइस क्यूब्स। इन सबको हमें ब्लेंड कर लेना है। तो इस तरह से मिक्सर में हम इसे चला लेंगे। तो देखिए हमारा ओरियो शेक बन के तैयार है। बहुत ही आसानी से ये बन गया। बिल्कुल कैफ़े स्टाइल ओरियो शेक यहाँ पे मैंने बना लिया है। अब इसे ऊपर से हम थोड़े से व्हिपिंग क्रीम से सजा लेंगे और इसी के साथ साथ से गार्निश करेंगे ओरियो बिस्किट के साथ। तो हमारा कैफ़े स्टाइल ओरियो शेक बन के तैयार है। तो अब ओरियो शेक के बाद बारी आती है मैंगो शेक की। तो मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे राइप मैंगो के पीसेस ले लिए हैं और इसे मैं डाल रही हूँ मिक्सर जार में। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच शुगर पाउडर और 2 चम्मच मिल्क पाउडर। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल चिल्ड फुल क्रीम मिल्क। इसी के साथ साथ 4 आइस क्यूब्स और 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम के। अब इसे भी हम इसी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो हमारा शेक बन के रेडी है। अब एक ग्लास में मैं डाल रही हूँ कुछ पके हुए आम के पीसेस, इसी के साथ साथ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और ऊपर से मैं मैंगो के पीसेस थोड़े से और ऐड कर रही हूँ। अब ग्लास को हम भर देंगे मैंगो शेक से और इस तरह से व्हिपिंग क्रीम से हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। साथ साथ इसे गार्निश करेंगे थोड़े से कटे हुए आम के पीसेस और बादाम और पिस्ते की कतरन के साथ। तो हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कैफ़े स्टाइल मैंगो शेक बनके तैयार है। अब मैंगो शेक के बाद बारी आती है स्ट्रॉबेरी शेक की। तो स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ मिक्सर जार में स्ट्रॉबेरी क्रश। तो यहाँ पे अगर आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरी है तो वो यूज़ करें। इसी के साथ साथ मैं डाल दूंगी बिल्कुल चिल्ड फुल क्रीम मिल्क, साथ साथ थोड़े से स्ट्रॉबेरी एसेंस, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 2 चम्मच शुगर पाउडर और 4 आइस क्यूब्स। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम। आप 2 स्कूप भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी एसेंस नहीं है तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्सर में हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब ग्लास को हम डेकोरेट करेंगे थोड़े से स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम ग्लास को स्ट्रॉबेरी शेक से भर लेंगे और ऊपर से सेम तरीके से व्हिपिंग क्रीम से इसे गार्निश कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर से मैं थोड़े से स्ट्रॉबेरी सिरप और पोर कर रही हूँ और इस तरह से शुगर स्प्रिंकल से हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो हमारे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्ट्रॉबेरी शेक बनके तैयार है। अब मैं बनाऊंगी बच्चों का फेवरेट चॉकलेट शेक। तो चॉकलेट शेक बनाने के लिए मैं मिक्सर जार में डाल रही हूँ बिल्कुल चिल्ड फुल क्रीम मिल्क और 2 चम्मच मैं डालूंगी कोको पाउडर। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून मिल्क पाउडर। इसी के साथ साथ चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ शुगर पाउडर और 2 स्कूप में डाल रही हूँ चॉकलेट आइसक्रीम। इसी के साथ साथ मैं 4 आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सर में ब्लेंड कर लेना है।
तो बस हमारा चॉकलेट शेक बनके तैयार है। ग्लास को मैं थोड़े से चॉकलेट सिरप के साथ डेकोरेट कर रही हूँ और इसमें हम पोर कर लेंगे अपना चॉकलेट शेक। ऊपर से इसी तरह से व्हिपिंग क्रीम के साथ हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। अब ऊपर से चॉकलेट सिरप के साथ हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो हमारा कैफ़े स्टाइल चॉकलेट शेक बनके तैयार है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी वनीला शेक। तो वनीला शेक बनाने के लिए मैं मिक्सर जार में डाल रही हूँ सेम तरीके से ठंडा दूध और इसी के साथ साथ 4 आइस क्यूब्स। 2 चम्मच में डाल रही हूँ शुगर पाउडर और 2 चम्मच ही मिल्क पाउडर। अब 1 टीस्पून में डाल रही हूँ वनीला एसेंस और 2 स्कूप में डाल रही हूँ वनीला आइसक्रीम। इन सारी चीज़ों को हमें ब्लेंड कर लेना है। तो वनीला शेक को बनाने के बाद अब हम ग्लास को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो इस तरह से स्प्रिंकल से मैं ग्लास को डेकोरेट कर रही हूँ और इसमें हम वनीला शेक को पोर कर लेंगे और सेम तरीके से व्हिपिंग क्रीम से हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। ऊपर से मैं लगा रही हूँ चेरी और साथ साथ थोड़े से सिल्वर बॉल्स। तो आप जैसे चाहें इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वनीला शेक भी बन के तैयार है। वनीला शेक के बाद अब बारी आती है बटरस्कॉच शेक की। तो बटरस्कॉच शेक बनाने के लिए हम सबसे पहले प्रलाइन बनाएंगे। तो प्रलाइन बनाने के लिए मैं एक पैन में डाल रही हूँ आधा कप शुगर और शुगर को हमें कैरमलाइज होने देना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कैरमलाइज होने दें और इसे स्पून से बिल्कुल भी टच नहीं करें। इस तरह से इसे पैन को हिलाते रहें। अब शुगर के मेल्ट होने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से कटे हुए बादाम और काजू और अब यहाँ पे इस तरह से स्पून से हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बटर का क्यूब। तो बटर को इस तरह से इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लें। तो हमारा बटर स्कॉच प्रलाइन बन के तैयार है। इसे मैं एक बटर पेपर के ऊपर निकाल ले रही हूँ और इस तरह से इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लें और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही निकल जाएगा। अब बटर स्कॉच शेक बनाने के लिए मैं यहाँ पे बनाऊँगी कैरामल सॉस। तो पैन में मैं डाल रही हूँ करीब आधा कप शुगर और इसे हम इस तरह से स्पून से स्प्रेड करके कैरमलाइज होने देंगे। तो फ्लेम को मैंने लो पे रखा हुआ है और इसे आराम से धीरे धीरे कैरमलाइज होने दें। पैन को इस तरह से आप हिलाते रहें। जैसा कि मैंने कहा स्पून का यूज़ ना करें, नहीं तो ये शुगर स्पून में चिपक जाएगी। तो ये देखिए ये कैरमलाइज होने लगा है। अब इसे कैरमलाइज होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी क्रीम। तो जितना हमने शुगर ऐड किया था उतना ही हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर क्रीम थोड़ी सी थिक है तो आप थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 बटर क्यूब भी ऐड कर दिया है, साथ साथ थोड़ा सा मतलब 2 टेबलस्पून मिल्क भी ऐड कर दिया है। तो ये देखिए हमारी कैरामल सॉस बनके तैयार है। तो बिल्कुल बढ़िया सी कैरामल सॉस देखिए हमने बना ली। अब इसे एक बोल में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी और पूरी तरह से इसे ठंडा होने दूँगी। इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए आप फ्रिज में रख दें। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो हमने प्रलाइन बनाया था वो भी बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से इसके पीसेस मैं तोड़ लूँगी। तो इसे आप बटरस्कॉच केक के ऊपर हो या बटरस्कॉच पुडिंग के ऊपर हो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कैरामल सॉस को भी और इस प्रलाइन को भी। तो थोड़े से प्रलाइन को लेके मैं इस तरह से क्रश कर लूँगी क्योंकि हमें गार्निशिंग के लिए प्रलाइन चाहिए होगी। अब बटरस्कॉच शेक बनाने के लिए मैं मिक्सर जार में डाल रही हूँ बिल्कुल चिल्ड फुल क्रीम मिल्क। इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कैरामल सॉस। तो जैसा कि मैंने कहा ठंडी कैरामल सॉस ही यूज़ करें, गरम कैरामल सॉस कभी भी ना यूज़ करें। तो मैंने फ्रिज में रख के कैरामल सॉस को ठंडा कर लिया था। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर और करीब 1 टीस्पून के आसपास मैं बटरस्कॉच एसेंस डाल रही हूँ और 2 स्कूप में डाल रही हूँ वनीला आइसक्रीम की। यहाँ पे आपके पास बटरस्कॉच एसेंस ना हो तो आप बटरस्कॉच आइसक्रीम का यूज़ करें। यहाँ पे मैंने कुछ आइस क्यूब्स और 2 चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे। ग्लास को मैं थोड़े से कैरामल सॉस के साथ डेकोरेट कर लूँगी। जैसे कैफ़े वाले बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसे डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे ग्लास को मैं फिल कर लूँगी बटर स्कॉच शेक के साथ
और ऊपर से व्हिपिंग क्रीम से मैं इसे डेकोरेट कर लूँगी। ऊपर से मैं थोड़े से कैरेमल सॉस के साथ इसे डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए कैरेमल सॉस मैंने ऊपर से डाल दी है और साथ-साथ जो हमने प्रिलाइन बना के रखा था उसे भी हम स्प्रिंकल कर लेंगे और इस तरह से एक बड़े पीस प्रिलाइन का हम लगा देंगे। तो देखिए बिल्कुल कैफ़े स्टाइल हमारी बटरस्कॉच शेक बन के तैयार है। तो अब आपके बच्चे भी अगर कैफ़े जाने की डिमांड करते हो इस तरह के शेक पीने के लिए या फिर आपके घर में बर्थडे पार्टी हो या कोई और भी पार्टी हो, तो इस तरह से अलग-अलग फ्लेवर के मिल्क शेक आप बना के तैयार कर सकते हैं। खासकर बच्चे तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। तो ये 6 अलग-अलग फ्लेवर के मिल्क शेक की रेसिपी आपको कैसी लगी? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।